गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय लिटिल चैंपियंस। वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ नो प्रपोजिशन। आज तक का सबसे बेहतरीन सेशन है ये, और अभी तक तो इतना डिटेल में किसी भी टीचर ने अच्छे से एक्सप्लेन कर ही नहीं रखा है। आज के पूरे सेशन में हम ये सीखेंगे कहाँ पे प्रपोजिशन लगाया जाता है, कहाँ पे कुछ शब्दों के साथ प्रपोजिशन नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। सबसे पहला क्वेश्चन, जिन बच्चों को नहीं पता प्रपोजिशन क्या होता है, वो सुन लो एक बार कि प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन कुछ ऐसे छोटे शब्द होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे छोटे शब्द होते हैं जो दो चीजों के बीच में रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, कोई भी चीज अंदर रखी गई है, बाहर रखी गई है, इधर रखी गई है, उधर रखी गई है। ठीक है, कोई भी प्लेस, टाइम, ठीक है, टेल्स यू अबाउट द प्लेस। कोई भी समय, टाइम, डायरेक्शन, ठीक है, कॉज, मैनर, इन सब के बारे में भी बताते हैं कुछ ऐसे छोटे शब्द। जैसे कि दिस बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ठीक है, और टेबल दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप बता रहा है वो कौन बता रहा है? ऑन। तो ऑन क्या होगा? प्रपोजिशन है। ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑन, एट, इन, बिहाइंड, अंडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बात समझ लो। बेसिक मैंने बता दिया है कि प्रपोजिशन होता क्या है। एक चीज और ध्यान रख लो कि प्रपोजिशन के आगे या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। ठीक, ज्यादातर प्रपोजिशन के आगे या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, आगे बात समझ लो। तो जहां कहीं भी प्रपोजिशन दिखे वहां देखना आगे कि क्या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। ठीक है, चल आगे बढ़ो। अब देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि डिमांड, ये वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं और नाउन की तरह भी एक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता मैम कि कब कौन से क्या किस तरीके से एक्ट करेंगे? अब सुनो, वो मैं बताऊंगी, अभी रुको। जब ये वर्ब की तरह एक्ट करते हैं बेटा, तो ये प्रपोजिशन नहीं लेते हैं, और जब नाउन की तरह एक्ट करते हैं तो ये प्रपोजिशन लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। ये बहुत सारे शब्द होते हैं ऐसे, हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ समझो। ठीक है, अब ये वर्ब की तरह कब एक्ट करते हैं? जब इनके आगे ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और अब ये प्रपोजिशन नहीं लेते हैं जब इनके आगे ऑब्जेक्ट होता है और ये वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं। कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो इसमें ये तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें होती है नहीं होती? ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम दो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या और किसको, किस या किसको। ठीक है, दो ही चीजें पूछते हैं, व्हाट एंड whom। ठीक है, whom। ठीक है, ये दो ही तो क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए, वो भी हम किससे पूछते हैं? वर्ब से। ठीक है, वो भी हम किससे पूछते हैं? वर्ब से। अगर हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, अगर हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो उसके साथ हम प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। आगे बात समझिए। अब देखो, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल सीख रखे हैं। देखो, दे डिमांडेड जस्टिस, क्या चीज डिमांड कर रही है? व्हाट दे डिमांडेड, क्या चीज डिमांड की है? तो जस्टिस। ठीक है, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये शब्द वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है तो मैंने बोला था प्रपोजिशन उसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शी रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प। शी रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प, क्या चीज के लिए रिक्वेस्ट करी? हेल्प के लिए। तो ये वर्ब हो जाएगा और ये आगे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ प्रपोजिशन, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो, ही एंटर्ड द रूम। ही एंटर्ड इनटू द रूम। ठीक है, कहाँ एंटर करा? तो ये वर्ब की तरह एक्ट करेगा, और द रूम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इन दो के बीच में कभी भी प्रपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द जो वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ प्रपोजिशन नहीं लगेगा। क्लियर? क्लियर हो गया सबको? ऐसे यही शब्द जब नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं तो प्रपोजिशन लगेगा। ठीक है, प्रपोजिशन अलाउड है भाई, कि हाँ आप तुम प्रपोजिशन लगा सकते हो। अब नाउन की तरह कब एक्ट करेगा कब एक्ट करेंगे ये वर्ड? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, जब कभी भी इन वर्ड्स के पीछे, डिमांड का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन वर्ड्स के पहले ये कुछ शब्द अगर लगे हों, ठीक है, बहुत ही सिंपल और लेम भाषा में बता रही हूँ, किसी को कुछ आता ना हो इंग्लिश में, तो मेरी बस यही बात सुन लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। इन वर्ड्स के पहले अगर ये कोई भी शब्द लिखे हो, तो ये ज्यादातर ये क्या एक्ट करेगा? नाउन की तरह एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा? नाउन की तरह। और वैसे भी हमें पता है, कोई भी आर्टिकल होता है इसके आगे नाउन ही आता है। जैसे कि अ बॉय, एन अम्ब्रेला, ये सारे क्या है? नाउन ही तो है। ठीक है, ये सारे क्या है? नाउन ही तो है ना? और एक जगह और है, माय पेन। ठीक है, कभी भी पोजेसिव एडजेक्टिव के आगे भी हमारा नाउन ही होगा। ठीक है, देखो माय पेन, है ना, हिज बुक, ये सारे क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है।
ठीक है? अब देखो, एग्जाम्पल, देखो। द द डिमांड फॉर जस्टिस इज इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है? डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जब यहाँ पे द आ गया तो द के बाद मुझे पता है कि नाउन ही आएगा। द के बाद क्या आएगा? नाउन ही आएगा। तो ये शब्द कैसे एक्ट कर रहा है? नाउन की तरह। तो यहाँ पे प्रपोजिशन लगेगा। ठीक है? इधर वाले में हमने प्रपोजिशन नहीं लगाया था क्योंकि वर्ब की तरह एक्ट कर रहा था, इधर लगेगा। ठीक है? अब देखो, इधर देखो, शी मेड अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जो शब्द है वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर है वो अलाउड है। ठीक है? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हिज एंट्री, उसकी एंट्री पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है? हिज, माय पेन, हिज बुक, हर्स अम्ब्रेला। ठीक है? हिज एंट्री इनटू द रूम सरप्राइज्ड एवरीवन। ये भी कैसे एक्ट कर रहा है? नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए प्रपोजिशन अलाउड। अब आ गया समझ में कहाँ प्रपोजिशन लगेगा और कहाँ प्रपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है? आ गई बात समझ में? सबको क्रिस्टल क्लियर है? नहीं है तो डाउट्स पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ऐसा सेशन इतना ही सिंपलीफाइड तरीके से तो आई डोंट थिंक किसी ने समझाया होगा। ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके साथ कुछ प्रपोजिशन नहीं लगता। ठीक है? अब ये देखो, स्क्रीन पे देखो, सीक, डिमांड, सॉलिसिट, एडवोकेट, रिक्वेस्ट, सक्सीड, इनके साथ बहुत सी बार फॉर प्रपोजिशन दे दिया जाता है और ये शब्द वर्ब की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है? ये शब्द वर्ब की तरह एक्ट करते हैं और वर्ब की तरह तभी एक्ट करते हैं। ठीक है? और आगे हम ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट का सीधा सीधा आंसर मिल रहा है तो वो वर्ब की तरह ही एक्ट करे। ठीक है? अब इधर पढ़ो, देयर विल बी नो प्रपोजिशन बिटवीन अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यही मैं पढ़ा रही हूँ कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रपोजिशन नहीं होगी। ठीक है? कोई भी प्रपोजिशन नहीं है। अगर वो वर्ड वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है तो उसके आगे प्रपोजिशन नहीं है। और कैसे पता लगेगा वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है? अब देखो कुछ एग्जाम्पल। देखिए ये तो सबको पता है, अब तो रट गया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, ही इज रिक्वेस्टिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट। क्या चीज रिक्वेस्ट कर रही है? व्हाट ही इज रिक्वेस्टिंग? अप्रूवल। मुझे डायरेक्ट आंसर मिल गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या वर्ड हो जाएगा? वर्ब। तो यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं लगेगा वर्ब और ऑब्जेक्ट के। ठीक है? आगे पढ़े नेक्स्ट सेंटेंस, ही रिक्वेस्टेड टू मी टू अप्रूव द प्रोजेक्ट। ठीक है? अब क्या चीज रिक्वेस्ट करी है? किसको रिक्वेस्ट किया है? मी को। किसको रिक्वेस्ट किया है? मी को। तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा? वर्ब की तरह एक्ट करेगा। ठीक है? किसको रिक्वेस्ट किया है? वर्ब की तरह एक्ट करेगा ये। ठीक है? और मी क्या एक्ट करेगा? एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है? एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं लगेगी। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, ही रिक्वेस्टेड फॉर हिम टू स्टार्ट द शो। ठीक है? ही किसको रिक्वेस्ट किया है? whom he requested। ठीक है? तो हिम को रिक्वेस्ट किया, हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे वर्ब की तरह एक्ट करेगा? तो यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है? कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। अब ये देखो, ही रिक्वेस्टेड टू स्टार्ट द शो। उसने क्या किया है? रिक्वेस्ट कर दिया है कि वो शो स्टार्ट करेगा। ही रिक्वेस्टेड टू स्टार्ट द शो। स्टार्ट करने के लिए शो की तरह। तो यहाँ पे ये नाउन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है? क्यों मैम? क्यों? क्यों? क्यों ये नाउन की तरह एक्ट करेगा? देखो आगे पढ़ो, ये क्या है? इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव है मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मुझे ऑब्जेक्ट का नहीं मिल रहा। ठीक है? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा है, ये इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट है। ठीक है? तो जब कभी भी आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तुम बच्चों को या इंफिनिटिव वर्ब दिखे, है ना, तो तुम प्रपोजिशन क्या करोगे? तो ये कैसे एक्ट होगा? नाउन की तरह एक्ट होगा। ठीक है? तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे ये प्रपोजिशन तुम लगा। ठीक है? आगे बात समझ में? अब देखो, शी मेड अ रिक्वेस्ट। ये देखो अ रिक्वेस्ट, इसके आगे ये कैसा एक्ट करेगा? नाउन की तरह। तो हम प्रपोजिशन लगा सकते हैं। ठीक है? आगे बात समझ में? आगे क्या बात समझ में आई? बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है? चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए कुछ उन्हीं शब्दों की, सीक, डिमांड, एडवोकेट। अब देखो, द वर्कर्स डिमांडेड फॉर हायर वेजेस। वर्कर्स ने क्या डिमांड किया है? हायर वेजेस। ठीक है? तो ये कैसे एक्ट करेगा? वर्ड की तरह एक्ट करेगा और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं लगेगी। ठीक है? तो फॉर नहीं लगेगा। ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, शी इज लुकिंग फॉर एडमिशन इन द गुड कॉलेज। ठीक है? सीकिंग शब्द आ गया, ये भी वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। सीक क्या कर रहा है? एडमिशन के लिए। व्हाट इज ही सीकिंग? एडमिशन के लिए। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है?
अगर ये आता शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब, सही है। शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब बिल्कुल सही है। पर शी इज सीकिंग फॉर एडमिशन सही नहीं। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है पर बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। द कमिटी एडवोकेटेड टू इम्प्रूव द सिस्टम, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्फिनेटिव वर्ब की तरह एक्ट करेगा। आगे बात समझ में। लास्ट देखो, ही सक्सीडेड फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। किसमें सक्सीड हो गया है वो? सॉल्व करने में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, यहाँ पे नहीं आएगा। देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखो, ही सक्सीडेड इन आएगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। फॉर नहीं आएगा, ही सक्सीडेड इन सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये आएगा। ठीक है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। कोई डाउट्स हो कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट, वही चीज है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एक प्रपोजिशन नहीं आएगा। शब्द देख लो, एम्फसाइज, इन्वेस्टिगेट, स्ट्रेस, इन्वेट, जॉइन, साइन, अटैक, अफेक्ट, इनके साथ ऑन नहीं लगेगा अगर ये वर्ब की तरह एक्ट कर रहे होंगे तो। ठीक है, चलो पढ़ ली। एम्फसाइज ऑन समथिंग ऐसा नहीं होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑन समथिंग नहीं होता है। ठीक है, चलो देखो, माई सिस्टर, क्या हुआ? माई सिस्टर, मेरी जो बहन है, साइन कर दी है उसने, क्या चीज साइन करी? डॉक्यूमेंट। क्या चीज साइन की है? डॉक्यूमेंट। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया? वर्ब। ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन नहीं लगेगा, मतलब कि प्रपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही एम्फसाइज्ड ऑन मी, किस पे एम्फसाइज किया है? ठीक है, किस पे, किस किस पे? ठीक है, तो ये वर्ब की तरह एक्ट करेगा और ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। देख, ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट होंगे ना, वो या तो नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे। ये बात ध्यान में रख लेना, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वो ये कर लेना। ज्यादातर 90% कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसमें ही आते हैं। ठीक है, ही एम्फसाइज ऑन नहीं आएगा। रशिया इन्वेटेड ऑन यूक्रेन, यूक्रेन क्या है? ऑब्जेक्ट। कहाँ इन्वेट किया? यूक्रेन के ऊपर। तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। ठीक है, क्यों क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वर्ब की तरह आता है और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रपोजिशन नहीं आएगा। हुआ क्लियर? कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। द कमिटी इन्वेस्टिगेटेड ऑन द इशू थॉरली। दिखने में ये बिल्कुल सही दिख रहा है, पर अगर मैं देखूं कि इन्वेस्टिगेट किस पे किया है, क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्या वाला क्वेश्चन पूछूं, तो फिर क्या होगा? मैंने बोला था ना, क्या और किसको, किस या किसको। ठीक है, पूछे तो क्या चीज किस पे इशू हो, किस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो द इशू पे। फिर वर्ब की तरह एक्ट करेगा और ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, ऑन नहीं लगेगा। नो प्रपोजिशन। सेकंड, द डॉग अटैक ऑन द स्ट्रेंजर सडनली। ठीक है, अटैक शब्द आ गया है। ठीक, वर्ब है ये, है ना? किस पे अटैक किया है? स्ट्रेंजर के ऊपर, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये यहाँ पे ऑन तो नहीं लगेगा। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, देख लेना, अभी पढ़ाए हैं ये सारे शब्द। देखो, अटैक, एम्फसाइज, इन्वेस्टिगेट, सारे शब्द यही तो पढ़ाए हैं। ठीक है, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग ओनली मैटर। ठीक है, पुलिस क्या कर रही है? इन्वेस्टिगेटिंग। ये क्या है? किस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है? मैटर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही जॉइन ऑन द कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लास्ट ईयर। ही जॉइन, क्या ज्वाइन की है? द कंपनी। मुझे डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। क्या आएगा? ये वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ही जॉइन द कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लास्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट, अबाउट इन शब्दों के साथ ज्यादातर एग्जामिनर लगा के देता है। वो कहता है एरर ढूंढो, तो हमें पता होना चाहिए। डिस्कस, डिस्क्राइब, एंश्योर, एस्ट्यू, इनके साथ अबाउट नहीं लगेगा। ठीक है, जब ये शब्द वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं। डिस्कस अबाउट नहीं लगेगा अगर वो वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, इंश्योर अबाउट नहीं लगेगा, वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, देखो, देयर विल बी नो प्रपोजिशन बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखो, शी डिस्कस अबाउट द इशू इन डिटेल। क्या चीज डिस्कस करी है? मेरे को डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, द इशू। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये वर्ब की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ पे अबाउट नहीं लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द टीचर डिस्क्राइब, क्या चीज डिस्क्राइब की है? द प्रोसेस। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह लगेगा। ठीक है, और ये वर्ब की तरह एक्ट करेगा, तो ये अबाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट, ही इंश्योर्ड, क्या चीज इंश्योर की है? सेफ्टी। तो यहाँ भी अबाउट नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अब देखो, शी एस्च्यूड अबाउट जंक फूड, क्या एस्च्यू किया है उसने? जंक फूड। तो यहाँ पे अबाउट नहीं होगा बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ वर्ब। आ गया समझ में? क्रिस्टल क्लियर। चल, नेक्स्ट, अब बहुत से ये शब्द होते हैं और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके साथ वो नहीं लगते। ये तो है कुछ शब्द, और भी होते हैं। ठीक है, वो बुक्स में मिल जाएंगे तुम्हें। मैंने यहाँ पे लिमिटेड ही लिख रखे हैं, बाद में ये जाके बोलो मैम इसी के साथ भी तो नहीं था। बहुत लिमिटेड रख रखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस। द कंपनी टू, ऑर्डर टू। ठीक है,
पिक टू, बोर्ड टू, ओबे टू, असिस्ट टू, डायरेक्ट टू, रीच टू नहीं आएगा। कंट्रोल टू, परवेट टू, ये सब जब कभी भी वर्ब की तरह एक्ट करेंगे तो टू नहीं आएगा। वायलेट टू, रिडिक्यूल टू, रिसीव टू, कंसिडर टू, फोन, टू नहीं आएगा। ठीक है, टू नहीं आएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इसके। ही रीच, कहाँ पर, कहाँ पर रीच कर गया? स्टेशन की तरफ। ठीक है, कहाँ पे रीच कर गया? स्टेशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा क्योंकि द स्टेशन ऑब्जेक्ट है हमारा। बस क्वेश्चन करो खुद से, ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन करो। ठीक है, शी कंट्रोल्स टू हर इमोशंस वेरी वेल। क्या चीज कंट्रोल कर रही है? उसके इमोशन। तो यहाँ पे भी टू नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और ये वर्ब की तरह। ठीक है, द टीचर डायरेक्टेड टू द स्टूडेंट। डायरेक्टेड, टीचर ने क्या किया है? डायरेक्ट किया है किन को? स्टूडेंट को। तो ये भी ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर भी टू नहीं आएगा। ठीक है, ही वायलेटेड टू द रूल्स। क्या वायलेट कर दी है? रूल्स। तो यहाँ भी टू नहीं आएगा। शी कंसिडर्ड, किसको कंसिडर किया? हिम को। तो यहाँ टू नहीं आएगा। ही बोर्डेड, कहा? द ट्रेन। ठीक है, क्या बोर्ड किया उसने? ट्रेन को बोर्ड किया। तो यहाँ भी टू नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे शब्द वर्ब की तरह एक्ट करें। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो कुछ शब्द देखो जहां पे ज्यादातर ज्यादातर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, ये कुछ शब्द है, कॉम्बैट, रिजेंबल, डिवोर्स, मैरिड। इनके साथ विद नहीं लगता है, इनके साथ विद नहीं लगता है। ठीक है, शिवानी डिवोर्स्ड करण। शिवानी डिवोर्स्ड करण, तो यहाँ विद नहीं आएगा। ठीक है, किसको डिवोर्स किया? करण को डिवोर्स। तो विद नहीं। ठीक है, एक चीज जरूर याद रखना, ये जितनी भी चीजें पढ़ाई है ये एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस में है। ये सारे रूल पैसिव वॉइस में एप्लीकेबल नहीं है। सारे सेंटेंसेस एक्टिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, वहीं पर ये सारे रूल्स एप्लीकेबल है। ठीक है, ही इज कॉम्बैक्टिंग विद करप्शन, विद नहीं आएगा। ठीक है, शी रिजेंबल्स विद हर मदर, किससे रिजेंबल कर रही है? उनकी मदर के साथ। तो विद नहीं आएगा रिजेंबल्स के, कॉम्बैक्टिंग में भी नहीं आएगा, डिवोर्स में भी नहीं आएगा। शी डिवोर्स हर हस्बैंड, तो विद नहीं आएगा। ठीक है, राम मैरिड सीता, तो मुझे पता है विद नहीं आएगा, मैरिड के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। और विद प्रपोजिशन ज्यादातर एग्जामिनर डाल के देता है, तो विद नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने लिखा सीता इज मैरिड टू राम, तो ये सही है। क्यों? क्यों मैम? क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, इस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, इसका भी वीडियो आएगा बहुत जल्द। ठीक है, इस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पर प्रपोजिशन चलेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रपोजिशन चलेगा। पर एक्टिव वॉइस में मैरिड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं चलेगा, डिवोर्स के साथ नहीं चलेगा, कॉम्बैक्ट के साथ नहीं चलेगा, रिजेंबल के साथ विद नहीं आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। ये आपकी लास्ट स्लाइड है। अफोर्ड, डिस्पाइट, बेनिफिट, लव, हेट, इनके साथ ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, दिस स्कीम विल बेनिफिट ऑफ दी पुअर, किनको बेनिफिट होगा? पुअर को, तो यहाँ नहीं आएगा off। ठीक है, डिस्पाइट के साथ तो ऑफ आता ही नहीं है, कुछ भी कर लो तुम ऑफ नहीं आएगा। आई कैन नॉट अफोर्ड, क्या चीज अफोर्ड नहीं कर सकता? वो फूड, ऑफ नहीं आएगा। ही लव्स, क्या चीज? रीडिंग नॉवेल, क्या नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंसेस दिए जाते हैं जहाँ ऑफ नहीं लिखता है, इसीलिए मैंने ये शब्द कराए हैं जहाँ पे इन शब्दों के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आज का सेशन आई होप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे से और टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकूं, टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड क्रिस्प चीजें तुम लोगों को दे सकूं, क्योंकि टाइम तुम्हारा भी वैल्यूएबल है और मेरा भी। ठीक है, चलो गुड बाय एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा सेशन तुम लोगों को। ओके, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।